अरे क्या वाकई दुनिया को छोड़ के परमधाम में बैठ गए। बाबा सोमनाथ मंदिर में ऊपर शिवलिंग है, उसमें हीरा कर दिया। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग था, हाँ, उस शिवलिंग में ऊपर हीरा जड़ा हुआ था, पूरा जड़ा हुआ। नीचे में शंकर का मूर्ति बन रखे। तो ऊपर शिवलिंग है, वो शिवलिंग ये शंकर का शरीर है। तो नीचे ऊपर की स्टेज और नीचे की स्टेज, नीचे जब ऊंची स्टेज में जाएगा तभी तो ऊपर की स्टेज बनेगी, कि बिना जाए बन जाएगी। शंकर भी याद में बैठा है ना, इससे क्या साबित होता है? शंकर को याद क्यों बैठा हुआ दिखाया गया है? कि नीचे स्टेज में है ना, पुरुषार्थी स्टेज में है। और याद की स्टेज में जब सदाकाल के लिए टिक जाए तो ऊंची स्टेज में, ऊंची स्टेज में है, इसलिए लिंग ऊपर दिखाया गया, उसमें बिंदु दिखाया गया। बिंदु है याद के रूप में, उसमें समाया हुआ, और लिंग है उस देह की यादगार, जिस देहधारी को देहधारी होते हुए भी अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, तो ऊंची स्टेज में दिखाया गया। मूर्ति चित्र में तीन मूर्तियां है ना, एक बकरी, एक घोड़ा, एक शेर है ना। किसको क्या करते हैं? जो सारे जंगल के ऊपर, संसार रूपी जंगल के ऊपर अधिकार जमा ले, मालिक बन के बैठ जाए, वो है शेर। दूसरा है मन रूपी घोड़ा, बहुत आगे पीछे दौड़ता है, नशा चढ़ता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर नशा टूटता है तो बहुत पीछे चला जाता है। तीसरा है बकरी, जिसने कान पकड़ लिया उसी के कंट्रोल में हो जाता है। ब्रह्मा ने पकड़ा तो ब्रह्मा के कंट्रोल में, ब्रह्मा कुमारियों ने पकड़ा तो ब्रह्मा कुमारियों के कंट्रोल में। अगर एडवांस पार्टी ने कहीं कान पकड़ लिया तो उसके कंट्रोल में हो जाए। कान पकड़ना माने है ज्ञान सुना देना, कान पूर देना। बाबा मुरली में बताया बाबा ये कैसे थे, अंत में आधा पापात्मा आधा पुण्यात्मा रहती ना बचती। तो उसमें पापात्मा स्थिति को मेंटेन ना करने के कारण, मेंटेन ना करने के कारण स्थिति को, आत्मिक स्थिति को ऊपर चले जाएंगे। आत्मिक स्थिति न बना पाने के कारण ऊपर चले जाएंगे, ऐसा बताइए। ऊपर चले जाएंगे तो पापात्मा ऊपर चले जाएंगे, पुण्यात्मा ऊपर चले जाएंगे। पापात्मा चले जाएंगे, पापात्मा चले जाएंगे ऊपर, नहीं ऊपर चले जाएंगे माने शरीर छोड़ना पड़ेगा, है ये मतलब है। इस दुनिया में शरीर छोड़ना पड़े माने ऊपर चले जाएंगे,
तो आधे कहाँ हुए? वो तो बहुत है शरीर छोड़ने वाले इस दुनिया में, उनकी बात थोड़ा ही है। ये तो यहाँ पुरुषार्थियों की बात है। पुरुषार्थी जीवन में कोई तो पुरुषार्थ करते हैं और सगुने पाप भी चढ़ाते जाते हैं। क्या ज्ञान में भी चलते हैं और पाप करते हैं तो सगुना पाप चढ़ जाता है। और कोई ज्ञान में ऐसे चलते हैं कि पाप कम करते हैं और पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं। तो दो प्रकार की मालाएं बनी हुई है। एक है विजय माला, जो विकारों पर विजय पाती जाती है। क्या विजय पाती है। और दूसरी है रुद्रमाला। रुद्रमाला विकारों पर विजय पाती है, पूरा नहीं, पूरा क्या अधूरा पाती है। अधूरा भी नहीं पाती, पूरा भी नहीं पाती। इसलिए रुद्रमाला भले पहले बनती है ज्ञानियों की माला, फिर भी नंबर पीछे रह जाता है। आगे कौन बढ़ जाती? विजय माला। इसलिए जो रुद्रमाला है वो कौन से स्वभाव संस्कार की है? राजाएं जो होते थे वो स्त्री स्वभाव के थे या पुरुष स्वभाव के थे? वो सब पुरुष हैं, दुर्योधन दुशासन। इसलिए वो पापात्माएं हैं। जन्म जन्मांतर उन्होंने बहुत पाप किए हैं। राजाएं जब राजा बनते थे तो अहंकार में आकर के कितने पाप करते थे। बड़ा आदमी ज्यादा पाप करता है या छोटा आदमी है? बड़ा आदमी बड़े पाप करता है। कि रानियां ज्यादा पाप करती थी? रानियां पाप नहीं करती थी। 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ आकर के क्लियर होता है। रुद्रमाला की मण के पुरुष स्वभाव संस्कार के होने के कारण वो सब है दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले। इसलिए वो है पापात्मा आधे और वो है पुण्यात्मा। पापात्माओं को लंबे समय तक तपस्या करनी पड़े अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। और जो पुण्यात्माएं हैं वो सुखधाम में आनंद करेंगी। सुखधाम कहाँ होगा और तपस्या धाम कहाँ होगा? माउंट आबू में होगा तपस्या धाम, और दिल्ली में होगा जमुना के कंठे पर होगा सुखधाम। इसलिए कहावत बनाई हुई है, तप कर राज और राज कर नरका। तपस्या करके राजा ही पाते हैं, फिर जब राजा ही पाते हैं तो नरक में गिरते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं। तो ये शूटिंग यहाँ होती है। बार बार तपस्या भूमि में जाएंगे, तपस्या करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर मारामारी की दुनिया में जाएंगे। मारामारी की दुनिया में नरक में जाकर के फिर सेवा करेंगे। सेवा भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे, करते 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 आखिरी आत्मा नंबरवार पवित्र होती जाएगी और विजयमाला के मण के ऐड होकर के विजयमाला तैयार हो जाएगी। और 98 में कराची में रहते हुए ब्रह्मा मामा के अंदर शिव बाबा प्रवेश किया। 98 नहीं 48। हाँ 48 में कराची में रहते हुए 47-48 में ब्रह्मा में जब शिव ने प्रवेश किया तो मुरली चलना शुरू हुआ। इसलिए मुरली बोला, कराची से मुरली निकलती चली आई है। ये नहीं कहा कि सिंध हैदराबाद से मुरली निकलती चली आई है।
कराची से मुरली निकलती थी, और मुरली कब चलती है? जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ। तो जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम क्या रखता हूँ? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा नाम प्रसिद्ध हुआ। पहले थोड़ों को पता चला, फिर बाद में बहुतों को पता चला। बाद में उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ब्रह्मा ब्राह्मणों को मानने वाले तो हिंदुस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान लोग तो इन बातों को मानते नहीं, इसलिए कराची छोड़ दिया और हिंदुस्तान में आ गए। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम प्रसिद्ध हो गया। जब वाणी छपने लगी, ब्रह्मावत से वो सेवा करने के लिए बाहर जाने लगे, तो उनको कुछ मसाला चाहिए। तो जो मुरली चलती थी माउंट आबू में, वो छपा दी जाती थी, उसकी कापियां निकलती थी और बांट दी जाती थी ऑल इंडिया में। तो 18 साल तक ये काम चलता रहा। 51 से लेकर 68 तक। विजयमाला मणि पुण्यात्मा। विजयमाला जिन्होंने पुरुषार्थी जीवन में विकारों पर विजय पाने की शूटिंग ज्यादा की, विजय पाते हुए। तो इस वास्ते में आधा जन्म पुरुष जन्म लेता है, आधा जन्म स्त्री जन्म भी लेता है। लेकिन ज्यादा योग कौन लगाते हैं, ज्यादा याद कौन करते हैं? विजयमाला वालों ने भी ज्ञान ही नहीं लिया, ज्यादा याद कहाँ से करेंगे? रुद्रमाला वाले ज्यादा याद करते हैं। ज्यादा याद करते हैं तो उम्र ज्यादा लंबी किसकी होती है? रुद्रमाला वालों की लंबी ज्यादा उम्र होगी। जिनकी लंबी उम्र होगी वो पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? पुरुष होते हैं। तो रुद्रमाला के मण के जो है उनमें ज्यादातर है पुरुष जन्म लेने वाले, और विजयमाला वाले हैं स्त्री जन्म लेने वाले। कहाँ से बाबा? सत्युग से। हाँ हाँ, सत्युग और त्रेता में तो बराबर जन्म होते हैं। आधा जन्म स्त्री के, आधा जन्म पुरुष के। फिर द्वापर से बिगड़ जाता है क्रम। लेकिन जो सत्युग त्रेता के 21 जन्मों में जो प्राप्ति की है, प्राप्ति तो है संगम युग की। तो जिसने जितना ज्यादा याद किया, वो याद करने की जो पुरुषार्थ की शक्ति है वो वहां भी भक्ति के रूप में चलती है। कहाँ? द्वापर कली में। तो जितना ज्यादा याद, भक्ति में भी तो याद तो करते हैं भगवान को, जानते नहीं है। हाँ? और भगवान अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, भावना तो होती है ना। तो वो 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं, वो पुरुष के जन्म ज्यादा लेते हैं। और वो तो त्रिमूर्ति में रूप ही कौन सा बताई दिया? अरे तीनों का शेर का रूप बताया क्या है? आदिमता का रूप बता दिया। बाप राजयोग सिखा करके स्वाधीन बनाने के लिए आए हैं, राजा बनाने के लिए आए हैं या रानी बनाने के लिए आए हैं? राजा बनाने के लिए आए हैं। ये बात जरूर है। जैसे बाबा कहते हैं कि सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी सन्यासी हमारे साथ नहीं है,
तो पवित्रता की पावर भी नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कपड़ों में, जब निकलेंगे तो हमारी ये हो जाएगी। तो वो सन्यासी सहयोगी हैं, हेल्पर्स हैं। जैसे गृहस्थी जीवन में स्त्री हेल्पर होती है या स्वयं ही सब कुछ होती है, हेल्पर होती है। तो हेल्प करते हैं इसलिए आधा हिस्सा उनको मिल जाता है। बाकी ईश्वर की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान, उस ज्ञान को उन्होंने पहले थोड़े ही पकड़ा। ज्ञान को कौन पकड़ते हैं? पतित आत्माएं पकड़ती हैं या सन्यासी पकड़ते हैं? पतित आत्माएं ज्ञान को पहले पकड़ लेती हैं, ज्ञान के आधार पर परमात्मा को पहचान लेती है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। तो बाबा ये द्वापर कलयुग में विजयमाला कम जन्म ले पुरुष जन्म लेंगे। विजयमाला जो है, विजयमाला की जो रानी बनने वाले मड़के हैं, वो आत्माएं स्त्री चोले ज्यादा ग्रहण करेंगे। तो उस पुरुष जन्म में क्या वो पाप नहीं करेंगे बाबा? नहीं, पुरुष जन्म में करेंगे, लेकिन स्वभाव संस्कार तो उनके वही विजयमाला के ही रहेंगे ज्यादातर। ये माता पूछती आदि में दादा लेखराज को साक्षात्कार होते हैं ना, वो गीता माता से बताया, गीता माता के पास आकर वो गीता माता सेवक राम के बताने के समय रात के समय बताया या दिन के समय बताया? गीता माता ने सुनने सुनाने का काम किया या समझने समझाने का काम किया? सुनाने का काम। तो सुनने सुनाने का काम भक्ति मार्ग है, अंधियारा है या रोशनी है? अंधियारा है। विष्णु के संतान देवता विष्णु नो विषयता, नो विषय हाँ, तो उसका विषय वासना विकार है ही नहीं। नहीं। इंद्र कौन? वो राजा बनता है। जो संगम युग में अपनी इंद्रियों के ऊपर राजाई करके दिखा दे, वो इंद्र। वो इंद्र ये देवता का राजा बनता है। इंद्र देवता कहा जाता है। ज्ञान जल की बरसात करता है। अब संगम युग में ज्ञान जल का बरसात कर है। देवताओं का राजा कहा जाता है। देवता पट्टी भाई वो विक्रमादित्य शिवलिंग बनाया, पूजा सिखाया सबको। विक्रमादित्य ने सिखाया? नहीं, पट्टी विक्रमादित्य को बताया पूजा करने की, शिवलिंग का रास्ता बताई ना। किसने बताया विक्रमादित्य को? पट्टी वो भाई बड़ा भाई नहीं, उसका बाप कहो या उसका गुरु कहो? राजमंत्री विक्रमादित्य का बाप कहो अथवा विक्रमादित्य का गुरु कहो, उसने उसको रास्ता बताया, मंदिर बनाओ, पूजा करो। तो लेकिन वो गुरु पूजा नहीं करते, वो तो रास्ता बताया उसने, इसलिए भक्त हो गए ना बाबा। है रास्ता बताइए मानो भक्त हो गए ना। वो भी किसकी पूजा की उसने? जो
चेला था, उसने तो गुरु की पूजा की। गुरु किसकी पूजा करेगा? उसी जन्म में नहीं तो उससे पहले तो कोई गुरु था ही नहीं नहीं है? नहीं तो संगम युग में भी उसका गुरु कौन होता है? हाँ? संगम युग में भी उसका कोई गुरु नहीं, तो द्वापर की आदि में भी उसका गुरु कोई है ही नहीं। संगम युग में भी वो साकार में किसी की पूजा नहीं करता, चिरौरी नहीं करता, और वहां भी किसी की पूजा नहीं करता, चिरौरी नहीं करता। लेकिन अगले जन्म से भक्ति करते हैं ना बाबा, धीरे धीरे आखिरी जन्म में तो सबको पतित बनना ही है। 2036 में सचिव राधा कृष्ण जन्म लेंगे। तो दूसरा है ना ये 2.25 लाख 2.25 लाख को उसका भी जन्म देता है ना, वो सब 2036 में जन्म लेंगे ना? नहीं, बाद में इकट्ठे आ जाएंगे क्या ऊपर से? बाद में लेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे, धीरे धीरे जन्म लेंगे। पहला जन्म पूरा होगा और 2.25 लाख ऊपर से उतर आएंगे, वो 4.5 लाख ऊपर से उतर आएंगे जन्म लेने वाले, और 4.5 लाख उतर आएंगे जन्म देने वाले। जन्म देने वाले भी उतरेंगे ऊपर से, और जन्म लेने वाले भी ऊपर से उतरेंगे। तो किस टाइम तक ये चलेगी हैं? पूरा कब करे, कब पूरा करें? पहले जन्म में पहले जन्म पहला जन्म पूरा हुआ और 9 लाख की अवधि पूरी। 2036 की 9 लाख होते हैं ना, 9 लाख होते हैं, जन्म लेकिन बच्चों के रूप में जन्म नहीं ले सकते, फिर क्योंकि बच्चा बनने के लिए 5 तत्व कैसे चाहिए? सतो प्रधान दुनिया में 5 तत्व होंगे, जड़ तत्व होते हैं, जड़त्वमयी बुद्धि है, तो कैसे पावन बनेंगे? इस दुनिया में 500-700 करोड़ तो 36 के लगभग जो 7 रोज का विनाश होने से पहले 500-700 करोड़ तो है तमो प्रधान। तो दुनिया में तमो प्रधान वाइब्रेशन ज्यादा होंगे या सतो प्रधान वाइब्रेशन ज्यादा होंगे? माना 2036 तक तमो प्रधान वाइब्रेशन बढ़ेंगे या घटेंगे? अरे ऊपर से उतरने वाली आत्माएं कब तक उतरती रहेंगी? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अरे आखिर तक आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं? आखिर तक माना कब तक? पूरा विनाश होने तक। नहीं बताया, हैं? टाइम नहीं माना। 36 नहीं है टाइम, 36 तक तो होता है। 2036 टाइम नहीं है। 2036 तक जब तक संगम युग है तब तक ये दुनिया भी रहेगी और ज्ञानी की दुनिया भी चलती रहेगी। ज्ञानी भी रहेंगे, अज्ञानी भी रहेंगे, लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा बढ़ता रहेगा? तमो प्रधान। तमो प्रधान दुनिया का प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है वो जड़ तत्वों को सात्विक बनने देंगे। ये शरीर के 5 तत्व जो है वो सतो प्रधान बने पाएंगे? 5 तत्वों में तो बुद्धि नहीं है, आत्मा चैतन्य में बुद्धि है, तो सुधरेगा कौन? आत्माएं सुधर सकती हैं ज्ञान से, जड़ तत्व तो नहीं सुधरेंगे। वो कब सुधरेंगे? जब दुनिया के जितने भी तामसी हैं वो सब वापस चले जाएंगे, तो वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगेगा शुद्ध आत्माओं से। तो 5 जड़ तत्व भी शुद्ध होंगे। जब शुद्ध जड़ तत्व होंगे तो बच्चे का जन्म होगा वो भी शुद्ध तत्वों से होगा। लेकिन संगम में ये सब कम हुई, इसके अंदर होंगे हैं? 36 के अंदर संगम में ये सब वो तो प्रवेशता की बात है, वो इकट्ठा होते हैं वो तो बाप के अंदर बच्चा प्रत्यक्ष होता है। बाप की जयंती और बच्चे की जयंती इकट्ठी। संगठना बनती है ना बाबा, हैं? संगठना बनती है ना। संगठन तो अभी भी बन रहा है,
अभी क्यों अभी नहीं बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में कि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दिए? अष्टदेवों के लिए बताओ। और वासुदेवों के साथ जुड़े हुए कोई और होंगे कि नहीं होंगे? अब वो देवता होंगे या सदैव, तो उनकी प्रजा भी तो होगी, क्या अकेले देवता होंगे? बिना प्रजा के तो कोई होते ही नहीं। राजाएं होंगी तो प्रजा भी होगी। माता उनको चिंता होती है 2036 तक रखना माताओं को पड़ेगा। चिंता इसलिए होती है, वो समझे बैठी थे कि बच्चे के रूप में कृष्ण हमको खिलाने को मिल जाएगा। दुनिया में रखना पड़ेगा ना बाबा, हाँ? दुनिया में 36 तक रखना पड़ेगा ना। पड़ेगा। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। अगर सब कुछ प्राप्ति करनी है तो अंत तक रहना भी चाहिए। दुखी होने वाले दुखी होते रहो, हम तो जाते हैं अपने धाम। ये विश्व कल्याणकारी वृत्ति हुई है। विश्व कल्याणकारी किसे कहेंगे? हैं? अंत तक सारे विश्व का कल्याण करके जाना है। तो 2018 में सब माउंट आबू चले जाएंगे। सब हाँ ठीक, सब शांति धाम चले जाएंगे। अभी माउंट आबू भेजा जाए तो कौन कौन जाने के लिए तैयार? हम जाएंगे, बताओ हाथ उठाओ। हाँ, अभी माउंट आबू में सेवा करने के लिए भेजा जाए तो कौन जाने के लिए तैयार बताओ? ఇప్పుడు మౌంట్ ఆబూకు సేవకు పంపిస్తే ఎవరు పోతారు చదివేతండి చెప్తున్నారు బాబా, ఎవరు వెళ్తారు? ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు పంపిస్తారు బాబా, పర్మిషన్ ఇస్తారు, ఎవరు వెళ్తారు? हाँ? कोई जाने के लिए तैयार? अच्छा मकान मिलेगा, स्थान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, सब मिलेगा, वो कोई चिंता नहीं बाबा। అక్కడ మంచి భోజనము, గుడ్డలు, స్నానం అన్ని ఇస్తారు బాబా, అన్ని దొరుకుతుంది। ఇక్కడ ఉండే ఉండేసుకోవాలని చుట్ట చేసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఏం దొరుకుతాయి? అక్కడ అన్ని దొరుకుతాయి, అయితే ఎవరు వెళ్ళగలరు? మరి ఎవరిని కాకపోతే ఎట్లా వెళ్తారు? బాబా లేరా? మౌంట్ ఆబూలో ఉన్నాడు బాబా అంటే బాబా ఎక్కడ ఉంటాడు మనకి? बाबा तो जैसे सब मिनी मधुबन में जाते हैं वहाँ भी जाएंगे। ले कोई तैयार नहीं है अभी। ఎవరు తయారు కాలేదు మరి ఇంకా 2036 2046 వరకు ఉంటారు ఇక్కడ, ఇంకైతే తయారు కాకపోతే फिर कहते हैं नई दुनिया कब बनेगी? ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచం అడుగుతున్నారు కదా, ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి రెడీగా లేదు కదా అంటున్నారు। अरे नष्ट हुआ होंगे तब नई दुनिया बनेगी, पहले ही बन जाएगी। ముందు నష్టం అయితే కదా ఒకరిని చూసి ఒకరి చేతులు ఎత్తేది కాదు, ఎవరు పోవాలి అదే ఎవరు ఎత్తలేదు కాబట్టి గమ్మున ఎవరన్నా ఒక రెడీ అయిన వాళ్ళు ఎత్తుంటే రెడీ కాని వాళ్ళు కూడా ఎత్తేస్తున్నారు వాళ్ళు. అది కాదు మరి, అది తప్పు। बंधन में बंधा है, बंधा है। ఒకరిని చూసి ఒకరు జనాలు అట్లే చేరేవాళ్ళు. मुझे जाएंगे हाँ? देखो बड़ी सभा में जय अम्मा बोल रही है। ఎంతసేపు ఆలోచించుకొని చెప్తున్నారు అంటున్నారు। నాకు మౌంట్ ఆఫ్ అంటే మరి వాళ్ళదేమో పీకే మనకి మినీ పై అక్కడికి ఎందుకు చెప్తారు బాబా? आनंद भाई जय अम्मा माता का नाम नोट कर लो। अच्छा जी बाबा। और कोई है जाने वाला कोई है? एक ही जाता है। ओ ब्राह्मण डंडा लेके बैठे हैं। అక్కడికి పోతే దండం కూర్చుంటారు ఆ బ్రాహ్మణులు ఉంటాము పోతే అంటున్నారు। అక్కడికి కాదు, అక్కడికి పోతే దండం తీసుకుంటారు, తరుముతారు అంటున్నారు।
चक्रवर्ती बोलते हैं चलो एक तो निकला, ऐसे तो नहीं। तिरुपति में कोई नहीं है। करता है चक्कर निकले तो सब जगह निकलते हैं। ठीक है। और ये महाराज जैसे इतना క్లాస్లో కూర్చున్న ప్రశ్నలు వేసుకుంటారు, ఇక్కడ అడగమంటే గమ్మున ఉంటారు. ఎవరికి ఏది తెలిసింది అడగండి బాబా చెప్తారు. అక్కడికి తెలీదు చెప్పు తెలుగులో అన్నయ్య आदि में तीन मूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर. उसी के समय ओम राधा एक ही में आई थी ना बाबा. नहीं, सरस्वती नदी बीच में आती है, बीच में चली जाती है। वो तीनों को देखा नहीं, लेकिन मामा मुरली में पता है मामा राधा और कृष्ण बाद में आएंगे या पहले आएंगे? वो तीनों को देखा ना. किसने देखा? ओम राधा हम राधे ने देखा? मुरली में पॉइंट है ना बाबा, मामा पापा को डील कराती थी. हाँ तो बाद में देखा, कोई जरूरी कि उसी समय देखा? हाँ, उसी समय नहीं बाबा, बाद में देखा ना. लेकिन ओम राधा मामा में शिवा प्रवेश था नहीं ना बाबा. लेकिन चतुर्भुजी विष्णु में पहली भुजी होगी ना. ओम राधा मामा पहली भुजी होगी ना. अरे शिव भुजाओं में प्रवेश करेगा। लेकिन चार मुखी ब्रह्मा, पांच मुखी ब्रह्मा में एक होती ना भुजा. हाँ। राधा कृष्ण तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, ज्ञान मार्ग की बात हो रही है। चतुर्मुखी ब्रह्मा कहो, चतुर्भुजी विष्णु कहो, एक ही होता है ना बाबा. विष्णु को एक मुख दिखाते हैं और ब्रह्मा को चार मुख दिखाते हैं और रावण को 10 मुख दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ? कि विष्णु भुजाओं से सहयोगी बनता है, लेकिन अकल अपनी मनमत नहीं चलाता है, एक की मत पर चलता है। रावण 10 तरह की अकल चलाता है, 10 तरह की बुद्धि बनाती है माया रावण। और भुजाओं से भी एक का सहयोगी नहीं बनता है। 10 मुख हैं तो 10 मुखों का सहयोगी बनती है भुजाएं। तो एक धर्म एक राज्य कैसे स्थापन होगा? जब एक की अकल पर, एक की बुद्धि पर, एक की मत पर चलेंगे तब स्थापन होगा, या 10 बुद्धियों के आधार पर चलेंगे तब स्थापन होगा? हो गया।